क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है। उसामा आ गए हैं? यस सर। उसामा, मैसेज करो बच्चों को, जल्दी से आ जाए सारे। सर आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ यार, स्लो ही आवाज़ है। इसी से गुजारा करो फिलहाल, कि बुला लो सबको। ओके, एक मिनट। हेलो हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, मैं सर अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। और सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल मैं नॉर्मल ही रहा हूँ। सर माइक करीब कर लें। माइक जितना कर सकता हूँ करीब उतना करीब है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, नौफिल मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। मुनीम अहमद, प्रेजेंट सर। अहमद अली, अहमद अली नहीं है। इजान अहमद, प्रेजेंट सर। ताज मोहम्मद, ताज मोहम्मद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके। हमजा हक, प्रेजेंट सर। खदीजा, प्रेजेंट। निजान, प्रेजेंट सर। नबिया, नबिया नहीं है। सहर, प्रेजेंट। उसामा, उसामा असगर, प्रेजेंट सर। कबीर, प्रेजेंट सर। नवाल जुनेद, प्रेजेंट सर। फैजान अली, फैजान, प्रेजेंट सर। ओके। इबादुल्लाह, उसामा मुगल, प्रेजेंट सर। हसन आलम, हसन आलम नहीं है। नईमुल्ला, प्रेजेंट नईमुल्ला, सर। शर्जील, प्रेजेंट सर। तहरीन, प्रेजेंट। अली अम्मार, प्रेजेंट सर। उमैस अनवर, उमैस नहीं है। सागर लगारी, प्रेजेंट सर। अली अहमद, अली अहमद, नौमान हनीफ,
प्रेजेंट सर। मीसम, प्रेजेंट। अहमद, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, प्रेजेंट। राहिल गौहर, राहिल गौहर, प्रेजेंट। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नहीं है। साद खान ज़ादा, साद नहीं है साद। ओके, कोई और जो रही तो नहीं, किसी की अटेंडेंस सबकी हो गई है? ठीक है सर 19 के 0378 378 के 038 ठीक है 378 और कोई हो गए सारे? अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा मिड एग्जाम हुआ था तो बहुत कम बच्चे आए हैं जिन्होंने अपने पेपर देखे हैं। अगर अभी कोई देखना चाहता है, यानी अगर कोई पेपर अपने देखना चाहता है मिड 2 के, तो वो इंडिविजुअली आ सकता है किसी ऐसे टाइम जो यानी मेरी क्लासेस हों जिस दिन में मैं आऊँ, मुझसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा। तो कल आ सकते हैं आप, थर्सडे को भी आ सकते हैं, फ्राइडे को भी आ सकते हैं, ठीक है। मंडे मेरे ख्याल से शायद मैं ना हूँ, तो उसके अलावा आप आ जाइए किसी भी दिन, लेकिन ग्रुप में नहीं आना और ना बहुत सारे आए, इंडिविजुअली आप लोग आ जाएं। और अगर कोई पेपर देखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी ये कि मैं यहाँ पेपर मैंने ऑन किया हुआ है, तो मैं ज़रा आपसे शेयर कर लेता हूँ पेपर, उसको हम देख लेते हैं एक नज़र कि उसमें ऐसी कितनी मुश्किल चीज़ें थी कि जो आप लोगों ने नहीं की हुई थी और वो आप लोगों को पेपर में शायद आ गई। आइए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जी आपको फाइल नजर आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर, आ रही है आवाज। जी, फाइल नजर आ रही है आ आप रही है लोगों को? सर। जी सर, आ रही है, नजर आ रही है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास कुछ बच्चे आए थे और उन्होंने कुछ अजीब बात कर रहे थे। खैर मैं दोबारा बता दूं कि भाई ये जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है आपको इंस्ट्रक्शंस, ये किस लिए लिखी हुई होती है? कि ये इसलिए लिखी होती है कि आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, या इसलिए लिखी होती है कि आपने फॉलो करना है? इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है कि जो कुछ आपने लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ होगा इंस्ट्रक्शन में, वो आपने यू शुड बी फॉलो। ये नहीं है कि आपको कुछ चॉइस दी गई कि आप मर्जी है आप इसमें से एक कर लें, दो कर लें, भाई इसको फॉलो लाजमी करना है। और मैंने आपको बताया था कि नहीं करेंगे फिर आपके मार्क्स कटेंगे। काट आपके मार्क्स वैसे बचे ही इतने नहीं थे कि काट लूँ, लेकिन ये कि अगर बच गए तो मैं काट लूंगा। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए ही लिखी गई हैं। और जैसे कि आखिरी इंस्ट्रक्शन में मैंने ये बात आपको लिखी हुई है कि भाई ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो वो बच्चे जो नहीं लिख रहे हैं और कंसिस्टेंट भी है इस चीज़ पर कि वो विदाउट यूनिट की काम कर रहे हैं, तो खैर ये चीज़ आपको पहली बात ये कि लाजमी फॉलो करनी है। दूसरी बात बताइए, इसमें क्वेश्चन 1 ये समझ में आया आप लोगों के क्या करना है इसमें? हेलो भाई, क्लास लेने के लिए अटेंटिव बैठे सारे, जी मैं सर। रैंडम फिर किसी को भी कॉल जी कर सर। लेता हूँ जी, और फिर उसकी मैं फिर अटेंडेंस वापस कर दूंगा। समझ में आ रही बात? तो आप लोग मुझे इंटरेक्ट करें जी। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप लोगों को कि क्या था या क्या नहीं है, या बिल्कुल क्लियर है सबको? जी उसामा, उसामा मुगल आपसे पूछ रहा हूँ। उसामा मुगल नहीं है आप क्लास में? सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। सर मेरा तो गलत हुआ था। जी सर। कौन कह रहा गलत हुआ था? उसामा मुगल। सर मेरा भी गलत हुआ था, ये गलत आपको अटेंडेंस। कैसे पता उसामा? आपने तो पेपर ही नहीं देखा आके। सर वो अटेम्प्ट ही नहीं करा था ना। तो अटेम्प्ट नहीं करा था तो मैं जब पूछ रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम, तो आप बता ही नहीं रहे मुझे। सर वो आवाज हल्की आ रही है आपकी सर। यार अभी तुम मुझसे बातें कर सर रहे हो, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अभी तो तुम मुझसे बातें कर रहे हो ना, तो आवाज आ रही है तो तुम बातें कर रहे हो ना, बगैर आवाज के कैसे बातें कर रहे हो? ये उसामा, जी सर। तो मेरी आवाज आ रही है जब भी तो बातें कर रहे हो। तो थोड़ी देर पहले इसी आवाज में मैं बोल रहा था। यार ऐसी बात नहीं किया करो, टोपी करा दी मुझे कि आवाज हल्की आ रही है। सर भाई बहुत स्लो आ रही है सर। हाँ ठीक है, माना मैंने स्लो आ रही है, मगर ऐसा तो नहीं कि सुनाई नहीं दे रही है। सुनाई तो दे रही है ना, जब भी तो आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं मुझसे। खैर, तो जी सर। ये सवाल ठीक है गलत हुआ, इसको हम कर लेते हैं।
कोई ऐसा बच्चा है जिसका सही हुआ हो, जिसको पता हो कि हाँ मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है? कोई कॉन्फिडेंट है क्लास में? ये सारे ही 0 पर है जी? कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है? नहीं सर। अच्छा, अब एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास जो थी पेपर से पहले, उसमें मैंने आपको ये एक तरह से क्वेश्चन आउट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि भाई जीनर में से क्वेश्चन आएगा, और मैंने ये भी बताया था कि लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि डायोड जरूर नहीं आइडियल हो, रियल भी हो सकता है, तो रियल और आइडियल दोनों की प्रैक्टिस करिएगा। ये 3 बातें मैंने बताई थी आपको। अब अगर कोई बच्चा कहता है नहीं तो ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो 3 बातें मैंने बताई थी कि जीनर, और हालांकि ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को कि जीनर से क्वेश्चन आएगा, और जीनर में आप लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन की प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, और उसकी एप्लीकेशन भी आएगी जीनर की क्वेश्चन 2 में। और रियल और आइडियल की भी मैंने बात की थी, क्योंकि क्लास में जब हमने किया था तो हमने एक रियल से किया था शायद और एक आइडियल से किया था। लाइन लोड रेगुलेशन वाला हमने आइडियल से किया था, तो मुझे पता था आप लोगों ने रट्टा लगा लेना, इसलिए मैंने जानबूझ के बात आपको कही थी कि रियल की भी प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहली बात ये कि सिंपल ये क्वेश्चन किस चीज का है? लोड रेगुलेशन का। और डायोड रियल है कि आइडियल है, ये बात आपको ये डाटा बता रहा है। ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बताएं, क्या चीज लिखी है? ये क्या चीज लिखी है? सर ये हमारे पास रियल है। तो रियल डायोड इस डाटा से आपको पता चल रहा है ये रियल है। तो इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है? ये 2 चीजें करनी है, मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट। और आपने क्या करना है? मिनिमम और मैक्सिमम आरएल। तो जाहिर है जब करंट निकल आएगा तो आरएल खुद ब खुद निकल आएगा। तो बेसिकली आपको ये 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, बाकी 2 चीजें तो कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएंगी। और ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, 15 नंबर, इट्स अ ह्यूज मार्क्स। ओके, अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करें? हम सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं स्टार्ट करते वक्त, ताकि हम 1 बाय 1 काम करें। तो मैं पहले किसकी हेडिंग को? मिनिमम की देता हूँ। मिनिमम लोड करंट, ठीक है जी, ताकि पहले हम मिनिमम लोड करंट पे काम कर लें। अब देखिए, अब इसमें कुछ बच्चे, आप बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो बिल्कुल ही जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो भाई अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मिड 1 के एग्जाम के बाद तो मैंने आपको खूब डांटा था, लेकिन मिड 2 के एग्जाम के बाद मैं ये नहीं करता। मर्जी है आप लोगों की, क्योंकि मार्क्स आप लोगों के पास हैं, बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, अब थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। तो ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करना चाहें। तो और कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जिन्होंने इसको रट्टा मार के किया था, तो उनके लिए मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई रट्टा मारेंगे तो आपने क्लास में आपने क्या किया था? क्लास में आपने ये किया था कि यहाँ पर मिनिमम करंट आपने 0 लिया था, और ये वाले जो रेजिस्टेंस इसको आपने इनफाइनाइट लिया, ये क्लास में हुआ था। तो यही जी सर, रट्टा मार के भाई यही लिख दिया ना आंसर, तो ये रट्टा है ना भाई। वो केस कुछ और था, ये केस कुछ और है, वहां पर कुछ और चीजें थी, यहाँ कुछ और चीजें हैं, बगैर समझे आपने काम कर दिया, ठीक है ना? तो मिनिमम लोड करंट 0 एम्पियर, और यहाँ पर इनफाइनाइट, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर इनफाइनाइट और 0 नहीं होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना गुजर सकता है? इसको छोड़े बल्कि यहाँ लिखें, ये मैंने एरो भी गलत बना दिया। ये यहाँ पर मिनिमम करंट 0 होगा, क्योंकि हम लोड करंट निकाल रहे हैं ना। हम क्या निकाल रहे हैं? लोड करंट। तो लोड करंट ये है, और यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस जो होगी ना आरएल की, वो इनफाइनाइट। ये क्या था? लोड। हमने क्लास में ये किया था, हमने क्लास में जो चीज की थी वो ये थी, याद है आप लोगों को? जी सर, लोड जी करंट सर। 0 था और लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट थी। मगर ये केस कब होगा? जब सारा का सारा करंट यहाँ से गुजर जाएगा और आगे कोई करंट नहीं जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम करंट कितना गुजर सकता है बताएं? बताइए। 70 मिली एम्पियर। बिल्कुल 70 मिली एम्पियर गुजर सकता है। तो अब हमें क्या पता यहाँ से कितना गुजर रहा है? तो पहले कैलकुलेट तो करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ का करंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ये करंट ग्राफ बनाना पड़ेगा ना? नहीं, ये करंट आपको पहले फाइंड आउट करना है। यार 1 बाय 1 चले ना, आपको ये करंट फाइंड आउट करना है। तो ये करंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ही करंट सारा का सारा यहाँ से गुजरेगा। अगर ये करंट 70 से कम आता है, जरा गौर से सुने, अगर ये करंट 70 मिली एम्पियर से कम आता है तो इट मींस ये कंडीशन वैलिड है, क्योंकि सारा का सारा करंट यहाँ से गुजर जाएगा। लेकिन अगर ये करंट 100 आ जाता है मिसाल के तौर पर, या 80 आ जाता है, तो अगर मैं 80 का 80 या 100 का 100 यहाँ से गुजार दूंगा तो ये तो जल जाएगा।
बताइए आप लोग, नहीं चलेगा भाई? 70 से ऊपर जल जाएगा ना? जल जाएगा। यस सर। इसका मतलब है कि अगर 80 यहाँ से आ रहा है तो 70 यहाँ जाएगा, तो इसका आगे कितना जा रहा होगा? 10 मिली जा रहा होगा। तो ये जीरो तो फिर नहीं हो सकता ना, ना ये इनफाइनाइट हो सकता है। आई बात समझ में? जी। तो रट्टा थोड़ी लगाना है। तो इसका आपको ये करंट निकालना है, और ये करंट कैसे निकलेगा? यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना वोल्ट? 8 वोल्ट। और यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे सर 5.1, मगर ये आइडियल तो है नहीं कि 5.1 फिक्स्ड हो। इट मींस हमें यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या काम करना है? वो काम जो हम क्लास में पहले हमने ग्राफ से किया था, वोल्टेज निकालने के लिए। तो वोल्टेज निकालने के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कैसे बनेगा? हम कहेंगे कि ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद आप ये आपका एक ग्राफ आ गया। बहुत ज्यादा मैंने इंपैक्ट बना दिया, थोड़ा सा ऐसे बना दिया। अब आपको गिवन क्या क्या है बताएं? आपको गिवन क्या क्या है? आपको ये चीज गिवन है, कितना दिया हुआ है? टेस्ट पॉइंट 49 मिली एम्पियर, ये दिया हुआ है आपको। और टेस्ट वोल्टेज कितना दिया हुआ है बताएं? आई जेड मिनिमम 5.1 वोल्ट दिया हुआ है। 49। क्या ये चीज दी हुई कि नहीं दी हुई? दोनों आपको गिवन है, बोलिए। यस सर। 4.1 5.1। अच्छा, अब आपको क्या करना है? जी सर। अब आपको ये करना है कि देखें, आपने मिनिमम लोड करंट निकालना है, तो यहाँ से कितना करंट गुजर रहा होगा पता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है बताएं? 70 मिली। जी सर। तो 70 मिली तकरीबन, अगर मैं कह दूं कि यहाँ कहीं होगा 70 मिली, ये तो ये वाला वोल्टेज हमें चाहिए ना, ये वाला वोल्टेज। इसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया VZ1। ये कितना है? 70 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आप VZ1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये तरीका वैसे सीखा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ से आप क्या निकालेंगे? डेल्टा आई निकल आएगा, बोले अरे भाई डेल्टा आई आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। तो डेल्टा आई को आप जब z से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो डेल्टा v आ जाएगा। वो डेल्टा v आप इस 5.1 में ऐड करेंगे तो VZ1 आ जाएगा। तो करें जरा जल्दी से, मुझे बताएं VZ1 की वैल्यू क्या आ रही है, बताइए। मेरे पास जो आ रहा है मैं लिख देता हूँ, आप लोग अपनी कैलकुलेट करके बताएंगे आ रही है VZ1। जी बताइए मुझे। 5.24। हाँ 5.247, ये आ रही है कि नहीं आ रही बताएं? यही आ रही है सर। अच्छा यस सर, यही है। ओके, तो ये वोल्टेज आपने इसके अक्रॉस निकाल लिया। जब ये वोल्टेज आ गया तो आप IR तो निकाल सकते हैं ना बाय यूजिंग ओम्स लॉ, निकाल सकते हैं ना? IR किसके बराबर होगा बताएं? 8 माइनस 5.247 डिवाइड बाय 22। बताइए कितना आ रहा है? क्या ये आ रहा है? चेक करें। जी सर, यही आ रहा है। ओके, अब जब ये आ रहा है तो अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर यहाँ से 0 एम्पीयर गुजर रहा होगा तो सारा का सारा करंट कहाँ से गुजरेगा? जीना डायोड से गुजरेगा, बोले। यस सर। तो सारा का सारा करंट अगर जीनो से गुजर गया है, पूरा का पूरा करंट, तो क्या ये जल नहीं जाएगा? 70 मिली तो मैक्सिमम है, बताइए भाई जल्दी से बताओ, सही कह रहा हूँ? इसका मतलब जी सर। यहाँ से तो मैक्सिमम 70 गुजर सकता है, तो बाकी जो कुछ होगा वो आगे जाएगा। तो इट मींस IL मिनिमम हमने फाइंड आउट कर लिया। IL मिनिमम वो हमारे पास कितना होगा? दिस माइनस 70
तो ये तकरीबन मेरे पास आ रहा है 55.14। चेक करें आप लोग, मिली एम्प्स। ये हमारे पास मिनिमम करंट का आंसर है। बताइए ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यानी जो करंट आ रहा था उसमें से मैक्सिमाइज हमने यहाँ से गुजारा, जितना गुजर सकता है, तो जो बच गया वो तो यहाँ से गुजरेगा। तो मतलब ये मिनिमम, इससे कम नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इससे कम गया तो बाकी यहाँ से जाएगा, ये जल जाएगा। और आर एल मिनिमम भी हमने निकालना है, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। हम कहेंगे आर एल मिनिमम, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम, क्योंकि जब करंट मिनिमम होगा तो जाहिर है रेजिस्टेंस क्या होगी उसकी, मैक्सिमम होगी। तो अब हमें वोल्टेज तो पता है, वोल्टेज कितना है इसके क्रॉस हमने अभी निकाला था 5.247, और करंट भी पता है, तो दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 95.164 ओम। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। जो मैंने कहा था कि करंट एक दफा निकाले तो कॉम्प्लीमेंट्री आंसर है, वो तो दूसरा वाला। जी बताइए, यहाँ तक क्लियर बात? बताइए। जी सर। अच्छा ये 7.5 नंबर हो गया आपकी एक तरह से, देखें 15 नंबर का सवाल है, आधा नहीं सॉल्व कर लिया हमने, बल्कि ग्राफ बना लिया, तो ये ज्यादा ही हो गए, 8-9 नंबर हो गए। यहाँ तक क्लियर बात सबको? हेलो हेलो। जी सर क्लियर है। तो दूसरा क्या हम करें, हेडिंग दे दें मैक्सिमम लोड करंट। मैक्सिमम लोड करंट देखें जब आप करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो यहाँ से ज्यादा गुजरे, तो यहाँ से क्या गुजरना चाहिए, कम गुजरना चाहिए ना, बताएं। सही कह रहा हूँ? जी सर। आप जरा एक बात को नोटिस करें आप कि यहाँ से अगर कम करंट गुजरे तो यहाँ से मिनिमम करंट 1 मिली गुजर सकता है। सही कह रहा हूँ? भाई कम से कम करंट कितना गुजर सकता है? 1 मिली गुजर सकता है। हेलो हेलो। जी सर 1 मिली इधर अच्छा अब चूंकि इसमें यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि जल जाएगा कुछ हो जाएगा, तो इसका ना हम यहाँ से जितना भी चाहें गुजार सकते हैं, तो अगर यहाँ से 1 मिली गुजर सकता है तो बाकी यहाँ से गुजर जाएगा। तो अगर मैं इसको 1 मिली लूँ तो फिर हमारे ग्राफ में क्या चीज आएगी, ये 1 मिली का अगर मिसाल के तौर पर जगह है 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज, अब इसको मैं नाम देता हूँ VZ2। ये वही चीज है जैसे हमने पहले की थी, VZ2। जरा फाइंड आउट करें VZ2, बताएं मुझे कितना है। अब तरीका वही है VZ2 का, फाइंड आउट करिए। मैं लिख देता हूँ आंसर VZ2, आप लोग अपना फाइंड आउट करके मुझे बताएं कि क्या ये आ रहा है जो मैंने लिखा है। जी बताइए VZ2 ये आ रहा है? हेलो जी सर। जी बताएं क्या कितना आ रहा है? 4.764। ओके अगर ये VZ2 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज रहा है, तो अब अगेन हम IR निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि हमारा मेन करंट है। IR किसके बराबर होगा कि वो 8 से आ रहा है और 4.764 में जा रहा है, डिवाइड बाय 22। ये हमारे पास करंट कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 147.1 मिलियन का। चेक करें आप लोग, ये हमारे पास करंट आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। जी सर। 47 मिली एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है 1 मिली, बताएं 1 मिली जा रहा है ना। तो लोड में मैक्सिमम जो जा सकता है वो 146.1 होगा, क्या ख्याल है? जी सर। ये ले अगला आंसर आ गया आपका, IL मेन IL मैक्स। और RL निकालना है तो ओम्स लॉ,
आरएल निकालना है तो ओम्स का यहाँ मिन आएगा क्योंकि करंट मैक्स है, मिन आएगा तो मिन कितना आएगा मेरे पास यार है, जरा करके देखें। ये तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है बस, ओम्स का, दैट्स इट जी। बताइए, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। बताइए आ रहे हैं आंसर्स आपके? ये आंसर्स आ रहे हैं? यस सर आ गए। तो अब आप मुझे बता दें हाउ मच इट इज डिफिकल्ट, कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कौन सी ऐसी चीजें जो हमने क्लास में नहीं की है, कौन सी ऐसी चीजें जो बहुत मुश्किल आ गई है, बहुत नहीं आ गई। क्या ये ग्राफ से हमने वोल्टेज निकालना नहीं सीखा? क्या हमने ये मिनिमम मैक्सिमम लोड करंट फाइंड आउट करने नहीं सीखे? यार सारी चीजें तो सीखी हुई, तो करना चाहिए था ना आप लोगों को। जी सर पहले समझे कि 5 नंबर का है, उसके बाद में देखा 15 नंबर का। यार 5 का हो या 15 का हो, सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आएगा उसामा? सर असल में स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था ना, वो असल में वो चेंज थोड़ा किया था ना आपने, तो कॉपी वाला सर थोड़ा ये याद जो था। फ्रॉइड, मैंने तो बिल्कुल चेंज नहीं किया, फ्रॉइड का बैक साइड का प्रॉब्लम है, एज इट इज दिया है। आपकी बुक भी देखो मैंने आसान वाली दी। अगर आप लोगों को यकीन ना हो मेरी बात पर, तो आप लोग सेड्रा स्मिथ को खोलिएगा और जीनर के क्वेश्चंस देखिएगा, जरा आपको पता चलेगा। तो अगर जी सर, सेड्रा उसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे। एग्जैक्टली नहीं, कुछ उसमें मुश्किल नहीं, मतलब नॉर्मल भी है, मगर जीनर के काफी ज्यादा टिपिकल है। तो जीनर के टॉपिक के आप जरा क्वेश्चन देखिए। मैं पहले वहीं से देने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यार मैंने तो आप लोगों को आसान बुक से दिया, फ्लॉइड का बैक प्रॉब्लम दिया। तो जो बुक आप लोग की टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक होती है, उनके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते ही नहीं है, बैक प्रॉब्लम्स नहीं करते हैं आप लोग। टेक्स्ट बुक तो आपकी सर सेड्रा मेन है, प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक तो आपकी सर जो सेड्रा मेन है। प्रॉब्लम आई थी ना, वो ये आई थी कि इसके जैसे एक और सेम क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने कुछ थोड़ा सा अलग किया था, तो उसी का सॉल्यूशन पे दिमाग में घूम रहा था। यार अली अहमद मेरे भाई, इसी को तो रट्टा कहते हैं। और रट्टा किस चीज को कहते हैं आप मुझे बताएं। देखिए रट्टा इसी चीज का तो नाम है कि आपने एक चीज को सॉल्व किया, उसको रट्टा मार लिया, दिमाग में बिठा लिया, फिर जो कुछ भी होता रहे दुनिया के अंदर आपने वो छाप देना। इसी को तो मेरे भाई रट्टा कहते हैं। और जी रट्टा की सर। कोई और डेफिनेशन हो तो आप मुझे बताएं। इट मींस यही तो नहीं करना काम यार, क्वेश्चन को समझना है ना। और देखिए इसमें समझना क्या था, क्या मतलब इसमें नई, जैसे उसामा कह रहा है बैक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इसमें नई चीज भी क्या है, कंप्यूट द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट। अब ये कौन सी नई बात है? मिनिमम मैक्सिमम लोड करंट हमने लेक्चर के क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है ना। जी सर। फर्क सिर्फ इतना है कि लेक्चर में ये आपको आइडियल था और अभी ये रियल है, बस इतना सा डिफरेंस है। और रियल को सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है, वो भी लेक्चर के अंदर, तो कोई ह्यूज डिफरेंस थोड़ी है। और आप इंजीनियर बन रहे हो ना, तो इसका मतलब आप इंजीनियर बनोगे तो रियल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप बोलोगे तो बुक में था ही नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, जॉब छोड़ के चले जाओगे वहां से, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना। आपको तो प्रॉब्लम्स ऐसे ही मिलेंगे कि जो आपने कभी ना देखे, उसमें आप वो चीज लगाओगे अपनी अकल से कि जो चीज आपने सॉल्व की भी है, उसका कौन सा सॉल्वेबल सॉल्यूशन है जो कि आपके प्रॉब्लम में लग सकता है। ये आपने रियल लाइफ में करना है अपनी जिंदगी के अंदर। यहाँ तो खैर यार ये ऐसा कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है मेरे भाई, ये तो बिल्कुल सॉल्वेबल क्वेश्चन है जो कि करा हुआ है यार हम लोगों ने। अब आप इसमें मुझे बता दो कि कोई ऐसा भी पॉइंट हो जो कि बहुत मुश्किल है। हाँ यार प्रैक्टिस नहीं है, पढ़ाई नहीं की, दिल नहीं लग रहा, पढ़ना चाह नहीं रहे, मूड नहीं हो रहा, तो यार अब मैं क्या करूं बताओ। मैं तो नहीं पढ़ सकता ना आपकी जगह, या मैं आपकी जगह बैठ के पेपर दूंगा ये तो मैं नहीं कर सकूंगा ना यार, हैं। मैं जो अपने एंड पे कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं और क्या करूँ मजीद, बताएं मुझे। अच्छा ये बताओ, मैंने तो आउट किया था यार, अब और मैं क्या करूँ। मतलब आउट ही हुआ ना एक तरह से, मैंने जब आपको बताया। वरना तो सिर्फ इतना बताना काफी नहीं था कि मिड 1 के बाद से जो कुछ पढ़ा है मिड 2 के एग्जाम से पहले तक, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर एग्जाम। बताएं, ये एनएफ नहीं है क्या? जी मैंने सर। मैंने तो आपको बताया नहीं था कि जीनर को का क्वेश्चन आएगा, ये मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल आएगा ये तक कहा था। और मैंने कहा था जीनर की एप्लीकेशंस कर लीजिएगा, और जीनर में लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन कर लीजिएगा, रियल और आइडियल दोनों डायोड के साथ।
तो ये इशारा था कि आइडियल तो हमने क्लास में किया हुआ है, तो इट मींस अगर सर रियल बोल रहे हैं आइडियल क्लास में किया तो जरूर फिर रियल में भी आ सकता है। इशारा दिया तो था आपको। ओके अच्छा खैर फिलहाल ये बताएं इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बताइए जल्दी से। आगे सर चलो, आ गया समझ में। आगे चलो ना। जी सर। अच्छा एक बात और ख्याल रखें कि मुझे ये जो टाइमिंग चेंज हुई है ना तो अभी मुझे आइडिया नहीं होगा, आप खुद बता दीजिएगा जैसी क्लास का टाइम ओवर हो, ठीक है आप बता दीजिएगा मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 था यार, इसमें तो ये आसान ही था, बच्चों ने काफी सही भी किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे इसका आउटपुट ये दिया हुआ है ये चीज। अब मुझे बताएं आप ये क्या है, ये स्क्वायर वेव नहीं है क्या, बताइए। नहीं ये नहीं है, जी सर स्क्वायर ये वेव है। स्क्वायर वेव है। ये स्क्वायर वेव है ना, तो यार ये मुझे बताओ ये तो साइनसॉइडल वेव आपको इनपुट दिया हुआ है तो आउटपुट में स्क्वायर वेव जी में सर। कन्वर्ट है, तो साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने वाला सर्किट है ये, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई, गलत किया ये काम। और ये गलती क्यों की है, क्योंकि यार आप लोग तवज्जो नहीं देते उन बातों पे जो आपको मैं कितनी दफा बोलता रहता हूँ कि यार भाई मान लो मेरी बात, मान लो, आप लोग मानते ही नहीं यार, पता नहीं क्यों। कितनी दफा ये बात बताइए कि भाई आपको जब भी इस तरह की चीज आए तो आप पहले इनपुट को डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर लें, लाइक दिस, ये डॉटेड फॉर्म में पहले आप इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसका आउटपुट आप ड्रॉ करें, क्या कहेंगे कि देखें यहाँ पर जब ये पहली हाफ साइकिल रहेगी प्लस माइनस, तो ये रिवर्स में जाएगा तो 6.2 और ये फॉरवर्ड में जाएगा तो 0.7, तो कितना बना 6.9, ये तकरीबन यहाँ आ जाएगा 6.9 वोल्ट प्लस, ठीक है। और जब माइनस प्लस आएगा तो ये रिवर्स में जाएगा यानी 15 और ये 0.7 तो 15.7, माइनस का तकरीबन यहाँ पे नहीं होगा माइनस 15.7, ये आपकी वैल्यूज भी होगी दोनों। और तीसरी वैल्यू कौन सी होती है, वो बीच की है 0 वोल्ट, तो आप क्या कहेंगे ये जगह क्लिपिंग की है, और आप क्या कहेंगे ये जगह क्लिपिंग की है, तो आप यूं ड्रॉ कर देंगे, ये आया इसका क्लिक कर गया, यूं आया ये, उसके बाद ये क्लिक कर गया, और फिर यूं गया ये क्लिक कर गया, ये आपका आउटपुट बन जाएगा, दैट्स इट। इसमें स्क्वायर वेव कैसे बन गई है, स्क्वायर वेव थोड़ी है, ये स्क्वायर वेव दिख रही है आपको, तो ये आउटपुट जिसने बनाया गलत बनाया बिल्कुल। क्लियर टू एवरीवन? जी सर। अच्छा कोई सवाल किसी का, आगे चलो जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके अच्छा उसके बाद ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में आप खुद बताएं, ये 3 को भी हम देख रहे थे, 4 क्वेश्चन क्या ये डिस्कस करने के काबिल है, ये लास्ट क्लास में हमने सॉल्व नहीं किया, आप बताएं। नहीं सर। कह रहे नहीं सर नहीं किया है। सर ये सॉल्व किया किया था। था, बस थोड़ा सा मेथड भूल गए थे बहुत सर। किए थे सर, वो एक्चुअली किया था आपकी सर, आवाज किया था। थोड़ी कम आ रही है ना, एक तो ऐसा लगा था वो। अच्छा चलो ठीक है, मैंने कहा यार बताओ बच्चा मेरे मुंह पे ही कह रहा है सर नहीं कराया यार नहीं ये लास्ट नहीं क्लास में हमने नहीं सॉल्व सर। किया मेरे भाई। एमिटर वो है ना, ये एमिटर बाइस्ड है ना। यस सर, एमिटर बायस सर। हाँ तो इसमें आइडेंटिफाई करना है एमिटर बायसिंग, वो तो आपने कर ही लिया होगा, तो मेन चीज तो उसको सॉल्व करना जी था। सर। तो ये तो बिल्कुल सोल्यूशन एज इट इज है, तो मतलब 10 नंबर तो गिफ्ट है अब यार आप लोगों के। और जहां तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है तो यार ये मैंने आसान क्वेश्चंस में से ढूंढ के दिया था, वरना मुश्किल अच्छे खासे हैं सेट करना, आप देख लें बैक साइड पर मैंने असाइनमेंट में दिए हैं आप सबको। तो डबल ट्रांजिस्टर के भी कई सारे क्वेश्चन हैं, आपने अगर देखे हो बैक प्रॉब्लम में, है कि नहीं है, सही कह रहा हूँ। जी सर है। यस सर, तो यस भाई सर, ये जहन में रखिएगा यस कि सर। फाइनल एग्जाम में वो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं सारे, तो मेरे ख्याल से इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है डबल का ही क्वेश्चन आए कोई, अभी मेरे जहन में नहीं है कि अब क्या आएगा, लेकिन मे बी डबल का आए, भारत मुश्किल ही होगा। ये तो खैर बहुत आसान था सब यार, सर डबल नहीं रहेगा सर, बहुत टाइम लेता है वो। यार मैं आपको कहता रहा हूँ कि ज्यादा चांस डबल का ही है, क्यों नहीं आएगा डबल, ये बताएं, हो सकता है ट्रिपल आ जाए, नंबर बढ़ा दूंगा मैं, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नहीं सर बहुत टाइम लगता है उसमें सर। देखो हंसना उस वक्त था कि जब आपने एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में, तो उस वक्त आप हंसे क्यों नहीं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, जोर जोर से हंसते जब आपका ऑफर लेटर आया था, जोर जोर से हंसते रहते कि भाई ये क्या हो गया, अब ले लिया है तो फिर पढ़ना तो है ना, बिल्कुल सर। तो फिर इंजीनियर बन रहे हो और हंस रहे हो अपने ऊपर कि नहीं सर, टाइम लगता है बहुत।
टाइम बहुत लगता है, तो उसी टाइम को तो आपने मैनेज करना है। इंजीनियर बनने के लिए ये थोड़ी होता है कि मैं आपको अगर एक डैम बनाने का प्रोजेक्ट दे दूँ तो आप उसको कहेंगे मैं यार 100 साल में बना दूंगा, तो मैं कहूँगा ओके बॉस है। आपको इंडस्ट्री में आपको काम दे या मशीन चलानी है, ये मशीन को जरा इसको ऑटोमेट कर दो, तो आप कहें ठीक है मैं रिटायर होऊंगा 60 साल में, तो 60 साल में करके जाऊंगा, है ना। तो इंडस्ट्री वाला कहेगा ओके बॉस। तो ऐसा नहीं होता। आप इंजीनियरिंग जब करते हैं तो उसमें टाइम लाइन भी होती है और कॉस्ट लाइन भी होती है। कॉस्ट भी बचानी है, टाइम पे पूरा काम करना है, सारी चीजें करनी। कभी नेशनल ज्योग्राफिक देखा करो जिसके अंदर टाइम लाइन होती है, जिसमें लोग जमीन के अंदर से नए नए जजीरे निकाल के उस पर एयरपोर्ट बना देते हैं टाइम लाइन के अंदर। भाई इंजीनियर उसका नाम है, पता नहीं आपको क्या समझ रहे होता है। इसको आप करोगे स्टेप नंबर 1 2 3 तो आसानी है। 1 क्या स्टेप जल्दी से बताएं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना सर। पीएनपी। यस दूसरा लेबलिंग, पीएनपी है। कर यस लिया सर, होगा। लेबलिंग करनी सर। ठीक है लेबलिंग हो गई। लेबलिंग इसके बाद बाय इंस्पेक्शन नथिंग है, कुछ नहीं था। नथिंग। 4 क्या है, ऑन है, यस बिल्कुल है। तो और ऑन है सर, आपको पता चलेगा VEB 0.7 वोल्ट हो जाएगा। यस सर। 4 स्टेप्स आपने कर लिए। उसके बाद आपने देखा कि सॉल्वेबल नहीं, तो लूप लगाएंगे। तो ऑब्वियसली यस लूप सर, यूं लगेगी। अब जिस बच्चे ने यूं लग यहाँ से जाएगा। लूप लगाई है तो उसका मतलब ये कि यार फिर बस वो पता नहीं क्यों पढ़ रहा है, पैसे जाएगा। 50 दफा क्लास में बताई थी बात कि यहाँ जहाँ एरो हो वहाँ पे लूप लगेगी। वैसे भी इसका 0.7 वोल्ट आपको मालूम है, ये लिखा हुआ है। इसका तो मालूम ही नहीं है वोल्टेज, यस सर। यहाँ लूप कैसे लग सकती है। तो बहुत सारे बच्चों ने लगाई है, यहाँ पर भी लूप लगाई है। खैर लूप लगेगी तो बताएं लूप क्या होगी। स्टार्ट करें। -3 सर -3 प्लस 3.3 के IE सॉरी IE। ठीक है यस 0.7 हो जाएगा सर। बिल्कुल प्लस 56 के IB बिल्कुल ठीक। प्लस -0.7 प्लस पॉइंट नॉट 0 सर प्लस होगा यार मेरे भाई। अच्छा सर सही सही है, यहाँ से सही है सही है सर, आउट सही है। तो यस सर, यस सर, समझ गए समझ ना। गया। किसी और बच्चे को यस सर, प्रॉब्लम हो तो बता देता हूँ कि ये चीज यूं लगी हुई है ना, यूं यस लगी सर। हुई है। और ये चीज कैसे लगी हुई है, ये चीज ऐसे लगी हुई है। ये अब जब आप यहाँ से आएंगे तो पहले आपको क्या दिखेगा, माइनस साइन दिखेगा ना, तो माइनस साइन लिखा। और जब यूं होते आप यहाँ जाएंगे तो पहले आपको क्या दिखेगा, प्लस साइन दिखेगा ना, तो प्लस साइन लिखा। एग्री एग्री। यस सर यस। अच्छा अब मसला ये कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप एज्यूम करेंगे एक्टिव मोड को, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। एक्टिव मोड जब आप एज्यूम करेंगे, टाइम यार बहुत कम रह गया, तो फिर आप क्या लिखोगे, IE किसके बराबर होता है पता है, बीटा +1 इंटू क्या होगा, IB। ये आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप यहाँ पर IB की क्वेश्चन निकाल लेंगे तो IB निकल आएगा, और IB निकलेगा तो IE और IC तीनों करंट आ जाएंगे, क्योंकि बीटा है ना हमारे पास है। तो IB मैं आपको आंसर बताता हूँ। IB जो मेरे पास आ रहा है वो आएगा 4.11 माइक्रो एम्स, और IC जो मेरे पास आ रहा है उस पर आप 100 मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 मिली एम्स, और IE जो आएगा वो मेरे पास आ रहा है 0.415 मिली एम्स। ये सारे करंट आ गए। अब जब सारे करंट आ गया तो जाहिर है जब IE करंट आ गया तो ओम लॉ लगाकर आप निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं बताइए। 3 से आ रहा है VE से जा रहा है निकलेगा। डिवाइड बाय यस सर VE 3.3। यार मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा शुरू कर लेता हूँ, ठीक है ना। सर आज तो 35 पे क्लास ओवर है ना सर। टाइम हो गया क्या, ये बस चले मैं 35 दोबारा से पे शुरू क्लास हाँ, ओवर। 2-3 मिनट तो है ना, तो बस ये सवाल का एंड करा देता हूँ ना मैं। यस सर। तो दोबारा आ जाओ जल्दी से। यस सर।